नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा के लिए भोपाल में कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक की। इसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य भोपाल पहुंचे या अगले 2 दिन भोपाल में कमेटी के सदस्य रहेंगे। कमेटी 2 दिन तक अलग अलग स्तर पर पार्टी नेताओं, प्रत्याशियों और पीसीसी अधिकारियों से चर्चा करके लोकसभा चुनाव में हार का फीडबैक ले रही है। अपने हार पर कांग्रेस कितना गंभीर है, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं हार का जिम्मेदार। कांग्रेस अपने हार का मंथन कर रही है, लेकिन मंथन पर सवाल यह है कि मंथन किस लिए किया जा रहा है। क्या इस मंथन में हार का ठीकरा फोड़ने के लिए सर की तलाश हो रही है या फिर वाजिब कारणों के तह में जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में हिस्सा लेने पहुंचने वाले नेताओं की बात करें तो उनकी बातों से लगता है कि वे पहले ही हार का ठीकरा फोड़ने के लिए सर ढूंढ लिया है। सुनिए दिलीप सिंह गुर्जर कांग्रेस नेता ने क्या कुछ कहा। चुनाव के विभिन्न कारण हो सकते हैं, परंतु एक प्रमुख कारण मध्य प्रदेश ईवीएम ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत 4-5 राज्यों में एक तरफा ईवीएम का उपयोग करा है। यूपी आपका राजस्थान, जहाँ पर ईवीएम का उपयोग नहीं करते हुए जो ईवीएम पे वो जो सवाल उठ रहे थे कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के माध्यम से सरकार बनाती है, उन मुद्दों को भी उन्होंने खत्म करा। चलते चुनाव आरएसएस के खिलाफ बोल के उनका आरएसएस को भी प्रभाव कम करने का प्रयास। लेकिन बैठक में लोकसभा चुनाव में करारी हार को लेकर कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग ने प्रत्याशियों से 1-to-1 चर्चा की। पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का कहना है यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। लोग किन किन कठिनाइयों से गुजरे हैं, चुनाव लड़ने में क्या क्या कठिनाइयां हुई हैं, हम इसी की खोज कर रहे हैं। सुनिए मुकेश नायक को, अध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग। पार्टी का आंतरिक मामला, लोग अपनी चर्चा कर रहे हैं, यह हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है। लोग किस कठिनाइयों से गुजरे हैं, चुनाव लड़ने में उन्हें क्या क्या परेशानी गई है, उसकी वो चर्चा कर रहे हैं। और ये चर्चा इसलिए जरूरी है कि हम भविष्य में इन सारी चीजों को जो कठिनाई आई है उसको ठीक करना चाहते हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अजय यादव का कहना है कि कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक एक नाटक नौटंकी से कम नहीं है। कांग्रेस के नेता जमीनी हकीकत को स्वीकार करना नहीं चाहते। सुनिए। कांग्रेस पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हार के कारण ढूंढने के लिए बैठकें, कवायतें केवल नाटक नौटंकी से ज्यादा कुछ नहीं है। कांग्रेस के नेता जमीनी सच्चाई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जनता द्वारा नकारे हुए नेता ईवीएम प्रशासन पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि देश भर में राहुल गांधी स्वयं ईवीएम को सही ठहरा रहे हैं। कांग्रेस के नेता जमीनी सच्चाइयों से कोसों दूर हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास न नेता है, न नीति है और न नियत है। कांग्रेस पार्टी एक नकारा विपक्ष बन के रह गया है। तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी एक नकारा विपक्ष बन करके रह गया है। अब ये क्यों कह रही है, इसके कारण क्या है, ये जानेंगे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ बताना ये चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान और विधानसभा चुनाव के दौरान और खासकर अभी जो ताजा लोकसभा चुनाव हुए, उस लोकसभा चुनाव के दौरान की अगर जो बात करें पहले, तो इसमें जो कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची हुई थी, नेता कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ करके जो बीजेपी की तरफ भाग रहे थे, क्या वो कारण नहीं है? क्या कांग्रेस को भागने के कारण नहीं ढूंढने चाहिए? तो क्या इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में इस फैक्ट की फाइंडिंग हो पाएगी कि वास्तव में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता चुनाव के दौरान क्यों भाग रहे थे? क्या इसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा जाएगा कि उन्होंने ईडी भेज दी, सीबीआई भेज दी और दबाव बना दिया
इसलिए भाग रहे थे, या फिर कुछ और कारण हो सकते हैं। आज इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ इस समय जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर प्रेम व्यास, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बीजेपी ने तो सीधा तीर कांग्रेस के छाती में दागा है। कांग्रेस कह रही है ये नाटक नौटंकी है, नकारा विपक्ष है, नकारा संज्ञा दे दी है। क्यों? इतना नकारा तो नहीं दिखती जितना आप लोग कहते हैं, क्योंकि देवेंद्र जी देखिए जी डॉक्टर प्रेम व्यास जी डॉक्टर प्रेम व्यास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है देवेंद्र जी, अब आ रही है। जी। हमारा सवाल यह है आपसे कि आप लोगों ने विपक्ष को नकारा, यानी कांग्रेस को नकारा कहा है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में 100 नहीं लेकिन 99 तक पहुंची है कांग्रेस। इतना नकारा तो नहीं दिखती जितना आप लोग बता रहे हैं। देखिए देवेंद्र जी, विपक्ष की एक अपनी पर्सनालिटी और अकाउंटेबिलिटी होती है। अब आप बताइए, पिछले 12 में 10 वर्षों में या मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो पिछले 20 वर्षों में विपक्ष ने अपनी अकाउंटेबिलिटी कब शो करी है? अभी देखिए, 2 दिन पूर्व में जिस तरह से जो घटना हुई लोकसभा में, उसमें आर्टिकल 87 के अंदर पहले राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है, उसके बाद जो है धन्यवाद प्रस्ताव होता है, और निश्चित रूप से समय मिलता है। जबकि राष्ट्रपति जी ने जो मुद्दे उठाए जा रहे थे, निश्चित रूप से उनका जिक्र अपने अभिभाषण में करा। आमतौर पर अभिभाषण में मात्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जाता है, लेकिन यहां पर अभिभाषण के दौरान उन मुद्दों का भी जिक्र करा जो ज्वलंत मुद्दे निश्चित रूप से, और उसके पश्चात विपक्ष का नकारा रवैया, तो यह निश्चित रूप से प्रदर्शित करता है कि हम तो प्रतिपक्ष की संज्ञा देने को तैयार हैं, लेकिन क्या वे प्रतिपक्ष बनने को तैयार है? मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो आप देखेंगे पिछली बार के समय सिर्फ किसी तस्वीर को लेकर वॉकआउट कर देना, सिर्फ किसी एक मुद्दे को लेकर वॉकआउट कर देना, सदन न चलने देना, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा न करना, क्या उसके लक्षण दिखाई देते हैं। उसके बाद में खुद ही के अगर कांग्रेस के विधायक टूटकर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो कांग्रेस का फेलियर है। अगर आप अपने लोगों पर विश्वास अर्जित नहीं कर पाते, विश्वास प्रेषित नहीं कर पाते, तो ये फेलियर विपक्ष का नहीं या पक्ष का नहीं, ये फेलियर पूरे दल का पक्ष है, जिस तरह से आपने कृत्य कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि दोनों बातों को अगर जोड़ के देखेंगे तो जो हम बात कर रहे हैं वो साक्षर रूप में दिखाई देगी। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी लगातार 1-to-1 चर्चाएं कर रही है कांग्रेस के नेताओं से, हारे हुए प्रत्याशियों से, इसे हमको लग रहा है कि बीजेपी बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है। लेकिन वास्तव में अगर जो हार के कारणों पर सच में मंथन कर दिया और हार के कारणों को जान लिया तो उसका हल भी खोजेगी, जो बाद में बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। इसे गंभीरता से बीजेपी इतना क्यों नहीं ले रही? देखिए देवेंद्र जी, वो उनकी एक आंतरिक प्रणाली का हिस्सा है। हमारी आंतरिक प्रणाली का हिस्सा यह है कि जनता से संवाद करना, जनता के मध्य में 24 घंटे और पूरे 7 दिन बने रहना, जनता से जुड़े मुद्दों को जो है स्वीकारोक्ता के साथ में हल करना, यह भारतीय जनता पार्टी का कृत्य है। और अभी देखिए, कांग्रेस का तो शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश को पुअर परफॉर्मेंस स्टेट का तमगा दे चुका है। वही कुछ नेता जो है वो जीतू पटवारी जी को हार का कारण बता रहे हैं। पटवारी गुट के नेता जो है कमलनाथ जी के पुत्र को कह रहे हैं कि ये हार गए इसलिए हारे, दिग्विजय सिंह साहब हारे इसलिए हार गए, नेता प्रतिपक्ष उप नेता के क्षेत्र में हारे इसलिए हारे। कई बड़ी नेताओं की हार की रिपोर्ट जो है कमेटी को पूर्व में दी जा चुकी है। ये अखबारों के माध्यम से भी प्रदर्शित हुआ है, ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं के माध्यम से भी प्रदर्शित हुआ है। उसके बाद में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का बयान पवन खेड़ा जी का, उन्होंने शुद्ध रूप से कहा है कि विपक्ष में आ गए हैं पर व्यवहारिक रूप से समझ नहीं पा रहे हैं कि व्यवहार एक जैसा व्यवहार जो कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सत्ता में हो विपक्ष में ना हो। तो निश्चित रूप से विपक्ष की भूमिका में जिस दिन विपक्ष संपूर्ण रूप से आ जाएगा उस दिन आम जन के हितैषी कार्यों में भी जो विघ्न ना होगा, और निश्चित रूप से एक साक्षर विपक्ष जिसको जनता चाह रही थी वो सामने दिखेगा। जी बिल्कुल। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदित्य नारायण उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी
मध्य प्रदेश में मौजूद है और पहले दिन उन्होंने कुछ फैक्ट फाइंडिंग करने की कोशिश की। इस कमेटी के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सही बात तो ये है कि जो बात निकल के आ रही है कि जो प्रत्याशी, जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, वो या तो इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि हमारे बहुत सारे लोग जो है बीजेपी में शामिल हो गए, या वरिष्ठ नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इसमें जो है प्रत्याशियों से की तो अपने आप में कमी है, लेकिन कांग्रेस के साथ में सबसे बड़ी कमी यह है कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का अभाव हो चुका है। एक समय ऐसा हमने देखा है कि गांव-गांव तक जो है भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाने वाला व्यक्ति नहीं था, पर आज जो है बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां कांग्रेस का झंडा लगाने वाला नहीं है। राजधानी भोपाल में भी ऐसे कुछ मोहल्ले मैंने अपने आंखों से देखे हैं कि जहां कांग्रेस का झंडा तक नहीं लगा हुआ था। तो इसके पीछे कांग्रेस को जो जमीनी कार्य करने की जरूरत है, उस जमीनी कार्य करने की जगह कांग्रेस में कार्यकर्ता तो है नहीं, सारे जो भी हैं वो नेता ही हैं। तो इनको कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाना पड़ेगी, और कार्यकर्ताओं की संख्या तब बढ़ेगी जब ये लोगों से सीधे जमीनी स्तर पर जुड़कर कार्य करेंगे, लोगों के सुख दुख में साथ खड़े हुए दिखेंगे, और कोई ऐसा बड़ा मुद्दा, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी इनको ढूंढ के लाना पड़ेगी। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कभी हिंदुत्ववादी छवि, राम मंदिर, इस तरीके के बड़े मुद्दे कुछ उठाए थे। इनके यहाँ आज स्थिति यह है कि इनके सबसे शीर्ष पे बैठे हुए राहुल गांधी जितनी मेहनत कर रहे हैं उतने कार्यकर्ता कहीं पर भी नहीं कर रहे। राहुल गांधी ने जितनी अपनी भारत जोड़ो यात्रा जो है वो निकाली थी, वैसी यदि यात्रा जमीनी स्तर पर यहाँ के कार्यकर्ता, संभावित प्रत्याशी यदि साल 2 साल से 4 साल से सक्रिय रहते, तो आज जिस तरीके से जितने खराब रिजल्ट कांग्रेस के मध्य प्रदेश में आए हैं वैसे ना होते। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर जो इस तरह के काम होता तो कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं होती। डॉक्टर प्रेम व्यास, प्रवक्ता बीजेपी, हम आपके पास आना चाहेंगे। वास्तव में कांग्रेस में तो कुछ कमियां रही हैं जिसकी वजह से बीजेपी लगातार ग्रो कर रही है। कमियों के वजह से भी ग्रो कर रही है, अपनी मेहनत की वजह से भी ग्रो कर रही है। लेकिन मुद्दे, एक और जो सबसे बड़ा कांग्रेस के हार का कारण रहा है, वो मुद्दे नहीं उठा पाई है जिससे कि सरकार को घेरा जा सके, और उस तरीके से नहीं उठा पाई है जहां तक हमारा मानना है। अगर मुद्दे उठाती तो भी बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती। आपको क्या लगता है? देवेंद्र जी, इसमें 2 चीजें मुख्य होती है। एक चीज ये होती है कि अगर किसी तरह का कृत्य हुआ है उस पर कार्रवाई ना हुई हो और समय पर मुद्दे उठाए जाए तो निश्चित रूप से सरकार उस पक्ष की ओर ध्यान दे। लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर त्वरित कार्रवाई की गई है, इसलिए मुद्दों का अभाव है। दूसरा, जिस तरह हमने कहा था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करेंगे, निश्चित रूप से करा। अब महाकाल लोक को लेकर कांग्रेस बार बार कहती थी भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार का सिद्ध कर पाए। 7 मूर्तियां वहां पर गिरी थी इंजीनियर्स के, उसमें स्पष्ट आया कि वे फाइबर से निर्मित थी, वर्षों तक चमक न जाए इस कारण निर्मित किया गया था। तो दैट वाज ए त्रुटि, वो भ्रष्टाचार नहीं था। इसी तरह से हमने जो धरातल पर आकर कार्य करे हैं, आप बताइए ना, एक भी मुद्दा हो, नर्सिंग को लेकर 2017 में कॉलेज बने, 2018 और 19 में जो है कांग्रेस सत्ता में रही, 2020 में फाइंड आउट हुआ, 2021 सितंबर में पहली एफआईआर दर्ज हुई और कॉलेज को निरस्त करा, उसके बाद में स्क्रूटनी करी। ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य करती आ रही है। मैं ये मानता हूं कि 100% कोई भी राज्य सरकार जो चीजें सोचती है उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाती, लेकिन अगर हमने 70 से 80% इंप्लीमेंट्स अपनी योजनाओं का जनता के मध्य में करा है तो निश्चित रूप से विपक्ष के पास में बोलने के लिए पहलू नहीं बचता। वहीं दिग्विजय सिंह साहब जो 10 वर्षों तक मध्य प्रदेश में शासन करते आए, वो भोपाल की जनता जहां पर से 10 वर्ष का कार्यकाल निकाला वहां की जनता ने सबसे पहले नकारा है। तो यह शर्मनाक घटना दिग्विजय सिंह साहब के लिए। दूसरा, जहां से राजनीतिक उद्गम हुआ। चलिए हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ
कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में राजकुमार जी। जी प्रेम व्यास जी हम आपके पास आएंगे, डॉक्टर प्रेम व्यास जी हम आपके पास आएंगे। राजकुमार उपाध्याय जी भी जुड़ चुके हैं, तो एक बार फिर हम आपका स्वागत करेंगे। राजकुमार जी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी यहाँ पर आई हुई है मध्य प्रदेश में और कुछ खोज कर रही है, सत्य की खोज कर रही है हार के। क्या लगता है देवेंद्र जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो लोकसभा चुनावों में हार की समीक्षा के लिए जो कमेटी गठित की है, उन्होंने आज लोकसभा में हारे प्रत्याशियों से 1-to-1 चर्चा करी है और कल भी यह समिति मध्य प्रदेश में रहेगी और कई प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों से, उस लोकसभा क्षेत्र के नेताओं, कार्यकर्ताओं से भी चर्चा करेगी। ये सूचना पूरी लोकसभा स्तर पर, जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक सूचना जा चुकी है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में जो भी बातें करना चाहता है, किन मुद्दों पर हम पीछे रहे, क्या कमियां रही, उन सबको खुलकर बताना है। तो ये तो कांग्रेस में लोकतंत्र की बहुत अच्छी प्रक्रिया है, ये हमारी आंतरिक प्रक्रिया है। लेकिन चूंकि आप पूछ रहे हैं और विपक्ष भी बात कर रहा है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई और जांच कर रही है, तो ये तो एक अच्छी चीज है कि हमारी कमियां अगर कुछ रही होगी तो वो आएगी। जो परेशानियां आई लोकसभा चुनाव लड़ने में, सत्ता में जो रह रही है पार्टी, उसके कारण प्रशासन तंत्र की भी बात हो रही है, इन सब की बातों का एक निचोड़ निकलेगा और उसको लेकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने सारे पक्ष सामने आएंगे और निश्चित रूप से इन सब बातों का निचोड़ हम आगे की नहीं सुनने में आया है कि अधिकांश लोग जो हैं, अधिकांश प्रत्याशी जो भगदड़ हुई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, कांग्रेस से बीजेपी में जाने की होड़ लगी हुई थी कांग्रेस में, उसको भी कारण बता रहे हैं। जी राजकुमार, देखिए कुछ लोग कुछ क्षेत्रों में वहां पर प्रभाव वाले थे, तो जिनके कारण भगदड़ मचने में कुछ वोट परसेंट गड़बड़ हुआ है, तो उसको लेकर भी बात रखी गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सारी चीजें आई है कि प्रशासन ने भी दुरुपयोग किया, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल में जो वहां पर हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया, वो बातें भी निकल के आ रही। तो बहुत सारी बातें आ रही है, भय, दबाव, डर, सत्ता का, ये सब चीजें आ रही है और हम बहुत खुले मन से, लेकिन जनादेश का सम्मान कि जनादेश ने जो हमें आदेश दिया है हम उसका सम्मान करते हैं और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को वो पक्ष बताए जा रहे हैं जो हम कांग्रेस संगठन में या कांग्रेस पार्टी में जो कमी रही होगी, जो हम पूरी नहीं कर पाए कार्यकर्ता के रूप में, या लोकसभा प्रत्याशियों को जो लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह है ना राजकुमार जी कि कुछ अगर जो फैक्ट दूसरे पत्रकार भी कांग्रेस को बताते हैं तो उन्हें बीजेपी वाला करार दे दिया जाता है। तो क्या मतलब अगर जो कार्यकर्ता है आपका या नेता अगर जो फैक्ट वहां फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में बताएगा तो क्या उसे बीजेपी वाला भी तो या गद्दार तो करार नहीं दे दिया जाएगा? ऐसी संभावनाएं जी बन जाती हैं। जी बिल्कुल नहीं देवेंद्र जी, आज अगर आप हमसे कोई मुद्दों पर सही बात करेंगे तो हम कहां डिनाई करेंगे। हमने बोला था कि कुछ कमियां होगी, वो साफ निकल रही, क्योंकि जब कमी निकलेगी सामने आएगी तभी सुधार होगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी में नई परिपाटी चली है कि तत्काल बाद 4 जून को जीतू पटवारी जी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता लेके हार की जिम्मेदारी मानी कि हम लोगों की कमी है। तो ये बड़ी बात है। उसके बाद उन्होंने बैठकें की, उसके बाद ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया जिसमें 1-to-1 चर्चा हो रही है और एक दिन नहीं कल भी होगी। और जिले के कुछ नेता, प्रदेश के नेता,
कार्यकर्ता ये सब जो भी अच्छी जाना बातें चाहेंगे हैं, वो वहां पहुंचेंगे। अच्छी बातें हैं। इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में दो तरह की बातें हो सकती हैं सर, दो तरह की बातें। माफ कीजिएगा, कह रहे हैं, कहना नहीं चाहिए। पता है एक तो हार का ठीकरा फोड़ने के लिए सर ढूंढा जा सकता है, या फिर वाजिब कारण ढूंढे जा सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? और जो नेता जो वहां पर भाग लेने गए थे, वहां मीटिंग में, बैठक में, उससे पहले हमारे संवाददाता ने उनसे कुछ पूछा, तो उनकी बातों से ऐसा लगा कि ये सर ढूंढ लिए हैं पहले ही। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में अपनी बात रखने से हार का ठीकरा कहां फोड़ना है, ये सर ढूंढ लिए हैं। दो सर ढूंढा गया है, मतलब उनकी बातों से हमें लगा। आप कहेंगे तो हम सुनवा भी देंगे। एक तो बीजेपी और दूसरा ईवीएम। क्या लगता है, अगर यही सब कहने के लिए वहां पर आपके कार्यकर्ता और नेता जा रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि सत्य की खोज हो पाएगी, फैक्ट फाइंडिंग हो पाएगी हार की। देवेंद्र जी, आपकी दूसरी बात जो है वो बिल्कुल ठीक होगी कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वास्तविक मुद्दों पर ही बात करेगी, क्योंकि ईवीएम और भारतीय जनता पार्टी की बातें तो हम भाषणों में भी बात कर चुके हैं, लोकसभा चुनावों में भी कर चुके हैं। अभी पार्टी मूल मुद्दों पर वास्तविक बात करेगी और किन किन कारणों का पता लगाना है वो वास्तव में लगाएंगी। ठीक है, और उसका पालन भी होगा। इससे निश्चिंत रहें। आपकी नहीं, आपकी बातों से हम पूरी तरह सहमत हैं, लेकिन एक हम बाइट चलवाना चाहेंगे। पीसीआर से निवेदन करेंगे कि ये जो पहली बाइट आपने जो सुनवाई थी कांग्रेस नेता की, जरा एक बार और प्ले कर दीजिए। जी, पीसीआर से निवेदन करेंगे कि वो बाइट प्ले कर दिया जाए एक बार और, जिसमें कुछ कहा जा रहा है कांग्रेस नेताजी द्वारा। जरा सुनिए। विभिन्न कारण हो सकते हैं, परंतु एक प्रमुख कारण मध्य प्रदेश ईवीएम ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत 4-5 राज्यों में एक तरफा ईवीएम का उपयोग करा है। यूपी, आपका राजस्थान, जहाँ पर ईवीएम का उपयोग नहीं करते हुए जो ईवीएम पे वो जो सवाल उठ रहे थे कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के माध्यम से सरकार बनाती है, उन मुद्दों को भी उन्होंने खत्म करा। चलते चुनाव आरएसएस के खिलाफ बोल के उनका आरएसएस को भी प्रभाव कम करने का प्रयास। जी, राजकुमार उपाध्याय जी, मुझे लगता है कि आपने सुना होगा इस बात को। और भी नेताजी हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। एक बाइट मैंने आपको सुनवा दी। क्या लगता है कि इन बातों से फैक्ट तक पहुंचने की वाली बातें हैं ये? हमें तो नहीं लगता। मैंने मैं देवेंद्र जी फिर बात कर रहा हूं कि हमारे जो कांग्रेस के आदरणीय नेता हैं, उन्होंने बाइट दी है, वो बयान दिया है, बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बात कर रहा हूं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में जो 3 सदस्य हैं वो तीनों अपने मुद्दों पर बात करने आए हैं, मुद्दों पर बात करके जानकारी लेंगे। हम आपको रोकना चाहेंगे सर, हम आपको रोकना चाहेंगे। हम फिर कंफ्यूज हो गए, और अपने मेहमानों से, और जो अन्य 2 मेहमान हैं उनसे हम माफी चाहते हैं कि उनके पास नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हम अपनी कंफ्यूजन पहले आपसे दूर कर लें। राजकुमार जी, वो अपने मुद्दे लेकर के आए हैं या इनकी बातें जो हैं, इनकी बातें सुनने आए हैं कि कहां कमी रह गई ये खोजने आए हैं, या वो अपने मुद्दे यहां बताने आए हैं? दोनों 2 बातें हैं सर, हमें क्लियर कर दीजिए। देखिए, वो मैंने आपको फिर बताया कि लोकसभा के हारे हुए कांग्रेस प्रत्याशियों से 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं, जिनसे बात करेंगे, और कार्यकर्ताओं और नेताओं से, उस लोकसभा क्षेत्र के प्रदेश के नेताओं सहित सबसे उस मूल मुद्दे पर बात करेंगे कि किन बातों के कारण हम स्थानीय से लेके विधानसभा और लोकसभा में पीछे रहे, हारे हैं। बात तो वही हुई ना, चाहे पहली या दूसरी बात, तो ये कही आप कह रहे हैं। बस एक तरह से सीधे कान पकड़ रहे हैं, फिर घुमा के वही कान पकड़ रहे हैं। तो जी, नहीं, बात ये कही हुई, वो पूछने ही आए हैं
और हमारे पत्रकारों ने भी पूछा है वहां, तो बात तो वही हो गई। चलिए ठीक है, हम और आप क्यों इस बात पर ज्यादा विचार करें, अभी तो एक दिन और होगी ही, लेकिन इसी बारे में आदित्य नारायण उपाध्याय जी बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं हम लोगों की बातें। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या लगता है आपको कि जो अभी बाइट आपने सुना उसको देखते हुए क्या कौन सा सत्य खोज पाएगी कांग्रेस? आए हैं उसके बाद से कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा है और कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो निश्चित तौर पर उनकी सीटें कुछ बढ़ने की वजह से और राहुल गांधी जी को जो विपक्ष का नेता चुने गए हैं और इस तरीके की इस जो मैच्योरिटी राहुल गांधी की छवि में जो मैच्योरिटी आई है, उसके बाद राहुल गांधी की पार्टी के अंदर पकड़ धीरे धीरे बढ़ी है, पार्टी कार्यकर्ताओं का विश्वास उनके ऊपर बढ़ा है। अब उनको आवश्यकता इस बात की है कि वो ऐसे मुद्दे ढूंढें जिसके कारण लोकसभा में उनकी सीटें, खासतौर पे मध्य प्रदेश की बात जब कर रहे थे, मध्य प्रदेश में सफाया क्यों हुआ, इसके पीछे के कारणों को ढूंढें। और मुझे नहीं लगता कि प्रत्याशियों का इस तरीके का फ्रस्ट्रेशन जो ईवीएम वगैरह पे अपनी हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता उस बात को कांग्रेस का हाईकमान मानेगा। और ये सच्चाई है भी नहीं। सच्चाई इस तरीके की तब होती है जब 1%, 2% कहीं हेर फेर की गुंजाइश हो सकती है, पर जनता की जब लहर चलती है या किसी एक पार्टी के प्रति जो है समर्थन आम जनता का दिखता है, तो कोई भी अधिकारी, कोई भी संस्था लार्ज स्केल पर किसी तरीके का हेरफेर करने की हिम्मत नहीं कर सकती। हमेशा सत्ताएं बदली हैं। जब कांग्रेस पावरफुल थी तो उसको बदल के बीजेपी आई, बीजेपी पावरफुल थी तो आज उत्तर प्रदेश में रिजल्ट कुछ और निकले। तो जबकि केंद्र में भी बीजेपी थी और उत्तर प्रदेश में योगी जैसी पावरफुल सरकार थी, उनका प्रशासन था, पर वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। इसलिए नहीं कर पाए कि जनता जब बदलाव करती है तो जनता के बदलाव के लिए उसके आगे इस तरीके की संस्थाएं या छोटी मोटी हेरफेरी ये नहीं चल पाती। हवा का रुख भाप कर ही संस्थाएं काम करती हैं निश्चित तौर पर, और ये रिजल्ट में भी दिखता है। तो निश्चित तौर पर इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि कांग्रेस द्वारा जो जिस तरीके से हार के कारणों की जानकारी ली जा रही है, जब यहां पर जो जानकारी जाएगी, जो फीडबैक जाएगा, अब वो कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस में अंतर आया है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो फीडबैक वहां दिया जाएगा उस पर विचार होगा निश्चित तौर पर, और विचारों की गुंजाइश तो कांग्रेस को जमीनी स्तर पर तक पहुंचाने की है मुख्य आवश्यकता। मुख्य आवश्यकता इस बात की नहीं है। आज की तारीख में चुनाव हो चुके हैं, मध्य प्रदेश के लोकल चुनाव भी विधानसभा के हो चुके, लोकसभा के भी चुनाव हो चुके। इनके पास अब पूरे 5 साल है काम करने के लिए। 5 साल कैसे काम करें, इस बात पर अंतर चिंतन की आवश्यकता है। अंतर चिंतन करके कार्यकर्ता स्तर पर लोगों की समस्याएं उठाने का काम, लोगों से सीधे जुड़ने का काम जब तक कांग्रेस नहीं करेगी, वो लोगों के बीच में अपना स्थान नहीं बना सकती। और खास तौर पर बहुसंख्यक वर्ग को जब तक भरोसे में नहीं लिया जाता। मध्य प्रदेश में जातिवादी समीकरण ज्यादा काम नहीं करते, ये सब लोगों ने देख चुके, ये प्रूव है। मध्य प्रदेश पूरे भारत के लोकतंत्र का एक प्रतीक बन चुका है। मध्य प्रदेश में जाति पाति धर्म इस तरीके के भेदभाव का बहुत ज्यादा असर पड़ता नहीं। तो मध्य प्रदेश में काम करने के तरीके और उत्तर प्रदेश में काम करने के तरीके में बहुत अंतर रहेगा। और इसके पीछे जो है, यदि राजनीतिक दल मध्य प्रदेश की जनता को बख्श दें, जातिवादी समीकरण से लाभ उठाने की कोशिश में लोगों को बांटने का, चाहे वो कोई भी दल हो, यदि लोगों को बांटने की कोशिश की जाएगी तो मध्य प्रदेश भी इस तरीके का राज्य बन जाएगा जहां की प्रतिनिधित्व
जाति के आधार पर होगा, जी। लोगों की विद्वता, लोगों की सक्षमता, जमीन से जुड़े होने की उनकी शक्ति, ये सब पीछे रह जाएंगी और जातिवाद हावी हो जाएगा। आज मध्य प्रदेश उससे कहीं ना कहीं जो है उससे थोड़ा दूर है। जी बिल्कुल, ये मेरा कहना है। बिल्कुल 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 सही बात आपने कही, लेकिन एक बात आपने कह दी जो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा और उन्हें सोचना भी पड़ेगा कि अब वो कांग्रेस नहीं है, उसमें थोड़ी सी जान आ गई है, और जब जान आ गई है तो वो बीजेपी के लिए छोटा ही सही खतरे की घंटी जरूर है। अगर वास्तव में फैक्ट को फाइंडिंग कर लिया कांग्रेस ने और उस पर अमल कर लिया तो बीजेपी के लिए दिक्कत आ सकती है। ऐसे में बीजेपी की अगली रणनीति क्या है? नकारा कह देने से, सिर्फ नकारा कह देने से विपक्ष अब नकारा नहीं रह जाएगा। अगर अपनी गलतियों से सबक ले लिया तो बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी, और बीजेपी की इतनी बड़ी जीत में, चाहे पिछली जीत हो या इस बार की जीत हो, इसमें कांग्रेस यानी कि विपक्ष का एकदम से बिल्कुल ही जमीनी स्तर पर रहना, जमीनी स्तर का मतलब कि वजूद बहुत ही नॉमिनल था, वो मुद्दे ढंग से नहीं उठा पा रहे थे, अन्य कई कारण उनमें कमियां थीं, उनकी कमियों के कारण भी आप लोग जीतते रहे हैं। सिर्फ अपने काम के बल पर नहीं जीतते रहे हैं, विपक्ष की कमियों के बल पर भी जीतते रहे हैं, और वो कमियां अगर जो दूर कर लिया तो काफी टक्कर मिल सकती है। डॉक्टर प्रेम व्यास, इसके बाद आपका क्या होगा? देवेंद्र जी, हम विपक्ष के कृत्यों पर निर्भर नहीं है, हम हमारे कृत्यों पर निर्भर हैं। निश्चित रूप से हमने अगर विकास करा, आज भारत की परिस्थिति देखेंगे तो लगभग आज भारत 12वें से 5वें पोजीशन पर है। मध्य प्रदेश की अगर मात्र बात करेंगे तो पहले 5 लाख हेक्टेयर पर कृषि होती थी, आज 46 लाख पर है। बिजली की बात करेंगे तो पहले 5000 मेगावाट होती थी, आज 28,000 मेगावाट है। औद्योगिक पार्क के निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जो डेवलपमेंट करा है, 300 से ज्यादा जो है सीएम राइज स्कूल, और अभी जो नौकरियां 37,000 के आसपास खोलेगी, इसके पेरू में शिवराज सिंह की चौहान ने 1.25 लाख। तो निश्चित रूप से हम हमारे कृत्यों के भरोसे, लेकिन जो वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा था, मैं उनकी बात से थोड़ा सा जो है असंतोष जाहिर करता हूं। आप देखिए, राहुल जी ने पहले ही दिन संसद में क्या कार्य करे, मैं अभी बताता हूं। आर्टिकल 87 में वर्षों से उल्लेखित है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात धन्यवाद प्रस्ताव और धन्यवाद प्रस्ताव के पश्चात चर्चा, लेकिन अभिभाषण के पश्चात धन्यवाद देने के बजाय वे पूर्व में चर्चा चाह रहे हैं, जिस विषय की चर्चा पूर्व में हो चुकी है। नीट एग्जाम्स को लेकर पहले से सरकार ने अवगत कर दिया है कि डीजी को उसमें हटा दिया गया है, 20 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है, सीबीआई की जो है कार्रवाई चल रही। तो काहे एक दिन इंतजार नहीं, सिर्फ एक दिन पहले हुआ अल्लाह कर देना, वही कृत्य दोहराना जो दिसंबर 2023 में जगदीश धनखड़ जी की मिमिक्री करके दोहराए थे, आज भी वही चरित्र दोहराने का कार्य कर रहे हैं। तो जनता ने जो विश्वास प्रेषित करा है, कुछ सीटें ज्यादा दिए, उसका दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी कर रही है, और वही कृत्य जो है अभी आप बताइए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में कौन लोग हैं? देवेंद्र जी एक बात बस, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में जो मेरे संज्ञान में है वो अजय सिंह जी है, गोविंद सिंह जी है, दिग्विजय सिंह साहब है, कमलनाथ जी, सज्जन सिंह जी, इन सभी के एरिया में विधानसभा चुनाव हो या जो है अभी लोकसभा चुनाव हो, कांग्रेस पूर्ण रूप से हारी है। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का काम कौन लोग देख रहे हैं, ये भी देखना यहाँ पर मुख्य नहीं। 3 लोग आए हुए हैं जी। राजकुमार जी, चूंकि समय बहुत कम है इसलिए जल्दी से अपनी बात रखिए जी। प्रेम जी को यही नहीं मालूम कि हमारे संगठन में कौन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में है और एआईसीसी ने नियुक्त किया है, तो ये पार्टी का आंतरिक मामला है। तो पहले जानकारी जुटाइए। प्रादेशिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, आप अभी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बात हो रही है। राजकुमार जी एक मिनट राजकुमार जी, नहीं, आप डॉक्टर प्रेम व्यास, आपको पूरी जानकारी नहीं थी। राजकुमार जी सही कह रहे हैं, तीन सदस्य आए हैं जी। मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पे, 3 लोग जो सदस्य बाहर से आए हैं, बाकी के सदस्य यहाँ से, तो यहाँ के सदस्य क्या जानकारी देंगे उनको? मैंने इसीलिए कहा कि प्रदेश से कौन लोग हैं। मैंने अभी राष्ट्रीय नेतृत्व से भेजे गए लोगों के नाम नहीं लिए, मैंने कहा प्रदेश से ये लोग हैं, तो ये क्या अवगत करेंगे?
चलिए ठीक बिल्कुल है। नहीं। प्रदेश से 29 लोकसभा से हारे हुए कांग्रेस प्रत्याशी, प्रदेश के वरिष्ठ नेता, उस क्षेत्र के लोकसभा के कांग्रेस जन कार्यकर्ता भी होगा छोटा, तो एक बहुत अच्छी बात है पार्टी की लोकतंत्र की कि वो जाके भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के समक्ष अपनी बात रखेगा और तीनों सदस्य माननीय हमारे उन बातों को रखेंगे और वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, हम धन्यवाद देते हैं AICC चलिए का। चलिए चलिए अब चलिए BJP चलिए जीतू अब को हमारे पास बताइए। समय बिल्कुल भी नहीं है और एक बार फिर हम माफी मांगेंगे आदित्य नारायण उपाध्याय जी से। आपके पास आना तो था, सवाल तो थे, लेकिन बार बार इशारा हो रहा है कि अब समय नहीं है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो हार का जिम्मेदार ढूंढा जा रहा है कि आखिर कारण क्या थे हार के। अगर कांग्रेस ने यह ढूंढ लिया तो वास्तव में सत्ता पक्ष को नाके चनो चबाना पड़ सकता है, लेकिन सवाल तो यही है कि क्या वो ढूंढ पाएगी। अगर ढूंढ भी लिया तो क्या उसका काट कर पाएगी, अब ये सवाल है, देखना है। हम भी देख रहे हैं, आप भी देखते रहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।